वो दिसंबर 2006 की सर्द रात थी। नोएडा की पॉश कॉलोनी निठारी के एक नाले से बदबू उठी। शुरुआत में लोगों ने सोचा किसी मरे जानवर की लाश होगी, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो सबकी रूह कांप गई। नाले से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 19 इंसानी कंकाल मिले। छोटे छोटे बच्चों के कपड़े, स्कूल की बेल्टें, जूते, चप्पलें सब वहीं बिखरे पड़े थे। पूरा देश सन्न रह गया। और फिर एक नाम उभरा, सुरेंद्र कोहली। उस कोठी का नौकर, रसोइया और पुलिस के मुताबिक आदमखोर कातिल। उसका मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर एक अमीर कारोबारी, सह आरोपी। लेकिन 18 साल बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है दोनों बेगुनाह है। तो सवाल उठता है कि फिर निठारी के बच्चों का कातिल कौन था? जब नाले से लाशें निकली तो पूरे देश में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने दावा किया कि घर के अंदर बच्चों को बुलाकर बेरहमी से मारा जाता था। कई टीवी चैनलों ने इसे आदमखोरी का मामला भी बताया। रसोई से मिले एक चाकू को पुलिस ने कत्ल का हथियार बताया। दीवारों पर ब्लड स्टेन दिखाए। फॉरेंसिक रिपोर्टें आई, पर कुछ भी ठोस नहीं था। मामला पुलिस से निकलकर सीबीआई को सौंप दिया गया और वहां से शुरू हुई 18 साल लंबी कानूनी जंग। पहली कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट नोएडा, फैसला दोनों को फांसी। दूसरी कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट, 13 मामलों में सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा बरकरार। मोनिंदर सिंह पंढेर सबूतों के अभाव में बरी हुए। तीसरी अदालत सुप्रीम कोर्ट, एक केस जिसमें 15 साल की लड़की की हत्या का इल्जाम था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा सजा सही है, फांसी दी जाए। 3 अदालतें, तीनों ने फांसी दी। देश में माहौल था कोहली को फांसी दो, दरिद्र को खत्म कर दो। लेकिन फिर शुरू हुआ पलटा। 2017 आते आते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक एक कर फैसले पलटे। कहा सीबीआई का केस बेहद कमजोर है, फॉरेंसिक रिपोर्ट अधूरी थी, कोई गवाह नहीं, कोई डीएनए मैच नहीं, न कोई खून के निशान, न कोई सॉलिड सबूत, बस 2 चीजें, एक रसोई का चाकू और दूसरा कोहली का कबूलनामा, जो पुलिस कस्टडी में लिया गया टॉर्चर के आरोपों के बीच। कोर्ट ने कहा इससे किसी को मौत की सजा नहीं दी जा सकती। एक के बाद एक 12 केस में कोहली बरी होता गया। अब सिर्फ एक केस बचा, वही 15 साल की लड़की वाला। वो रात 2014 की थी। कोहली डासना जेल में था। फांसी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। जेलर को आदेश मिला सुबह फांसी देनी है। कोहली को फांसी घर मेरठ जेल में शिफ्ट किया गया। रात के अंधेरे में वैन रवाना हुई, लेकिन जैसे किसी फिल्म का सीन हो, सुप्रीम कोर्ट में कुछ वकील आधी रात दौड़ पड़े। कहा बाकी 12 केसों का फैसला बाकी है, जिंदा रहना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने रात को ही फांसी पर रोक लगा दी। ऑर्डर फैक्स से भेजा गया। कोहली के गले और फांसी के फंदे के बीच बस कुछ ही मिनटों की दूरी थी और वो बच गया। अगले कुछ सालों में वो एक एक केस से बरी होता चला गया। 12 में फांसी खारिज। 13वें केस में हाई कोर्ट ने कहा फांसी नहीं, उम्र कैद। और फिर आया 2023। सुरेंद्र कोहली सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कहा अगर 12 में मैं बेकसूर था तो 13वें में कैसे गुनहगार हूं। उसने क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की, जो सबसे आखिरी अपील होती है। कानून के जानकार कहते हैं क्यूरेटिव में राहत मिलना लगभग नामुमकिन ही है। लेकिन इस बार इतिहास बदला। 11 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। आज सुरेंद्र कोहली आजाद है। मोनिंदर सिंह पंढेर पहले से ही बाहर है। 18 साल जेल में बिताने वाला वो आदमी जिसे पूरा देश आदमखोर, दरिंदा और कसाई कहता रहा, अब एक निर्दोष नागरिक है। लेकिन सवाल वही है कि अगर कोहली और पंढेर बेगुनाह हैं, तो फिर कातिल कौन था? निठारी की माताएं और सवाल कौंध रहे हैं। 18 साल की अदालतें, 50 से ज्यादा फैसले, 3 एजेंसियां, पुलिस, सीबीआई, एफएसएल, और नतीजा सिफर। उन 16 बच्चों की माताएं जिन्होंने हर पेशी में उम्मीद की थी कि आज इंसाफ मिलेगा, आज खाली हाथ हैं। उनकी आंखों में सिर्फ एक सवाल है, हमारे बच्चों को किसने मारा? अब कोई नहीं जानता, क्योंकि अदालत कहती है इस केस में कोई ठोस सबूत नहीं है। जिन्हें पुलिस ने दरिंदा बताया वो आज अदालत से बरी है। निठारी और आरुषि हेमराज केस, दोनों नोएडा के, दोनों सीबीआई के, दोनों के अफसर एक ही और दोनों के नतीजे भी एक जैसे। कोई कातिल नहीं। यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम की नाकामी की कहानी है। 18 साल बाद देश की सबसे बड़ी अदालत कहती है कि हमारे पास सबूत नहीं है। और वहीं निठारी की गलियों में हर माँ की आंख में अब भी वही दर्द है कि उनके बच्चों को मारने वाला आज भी आजाद घूम रहा है। निठारी केस खत्म हुआ, लेकिन सवाल बाकी है। कौन था वो दरिंदा जिसने मासूम बच्चों को मारा?
क्या वो आज भी हमारे बीच है? कहानी खत्म नहीं हुई है, बस न्याय की किताब बंद हो गई। आप इस पूरी क्राइम की कहानी को कैसे देखते हैं? निठारी कांड को कैसे देखते हैं? कितना जानते हैं? कितना अब तक आपने उसके बारे में सुना था? और आप इस पूरी कहानी को सुनने के बाद किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? क्या आपको ये फैसला सही लगता है या इसमें और कुछ संभावनाएं हो सकती थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।